और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी की वापसी पर दिल्ली में ग्रैंड वेलकम की तैयारी की है। पालम हवाई अड्डे के पास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर चंद्रयान की कामयाबी का जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। देखिए तस्वीरें किस तरह से ढोल नगाड़े बजाकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ग्रैंड वेलकम की तरह से तैयारी है ये कहा जा सकता है। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हो। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हो इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी तरफ से संबोधित किया गया, जहां पर वो बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। और साथ ही जिस तरह से कहा गया, पीएम मोदी ने चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के नाम का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति क्यों दिया है, इसकी वजह भी पीएम की तरफ से बताई गई। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है। शक्ति से हमें उन संकल्प को पूरा करने का बल मिलता है। और साथ ही चंद्रयान 2 का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। आपको याद होगा वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर पूर्व जो कि इसरो के चीफ थे सिवन, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगाते हुए नजर आए थे। और पीएम मोदी ने आज हर घर तिरंगा पहुंच गया है, इस बात का जिक्र किया। चंद्रयान 2 ने जहां पर पदचिन्ह छोड़े हैं उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे के बाद आज भारत लौटे हैं और भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेडक्वार्टर गए, जहां पर उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे जो वैज्ञानिक थे उनसे मुलाकात की। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर तैयारियां पूरी कर गई हैं। इस वक्त मौजूदगी पालम एयरपोर्ट पर है और आप देख सकते हैं पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो फूलों से सजा दिया गया है। ये वही स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से स्टेज को सजाया गया है। संकल्प धरती पर सिद्धि चांद पर, इस तरीके की जो लाइनें हैं वो लिखी गई हैं स्टेज पर और स्टेज को सजा दिया गया। इसी के साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ढोल और नगाड़ों के साथ जो है वो स्वागत की गई है। 10,000 से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके आने की बात कही जा रही है और अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी की गई है और उसी को लेकर अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बेंगलोर में है, उन्होंने साइंटिस्ट से मुलाकात की है और वहीं एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से दिन बनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे, जिस दिन हर कोई उस उपलब्धि को याद करेगा और याद करके वो जो गर्व है और जो एक प्रतिष्ठा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और देख सकते हैं तैयारी पूरी है भव्य स्वागत की और उसी को लेकर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो की गई है। आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ढोल नगाड़ों की जो धुन है वो बज रही है देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि जो 23 अगस्त को हुआ था उसने इतिहास रच दिया है। क्योंकि 23 अगस्त को जो तिरंगा था वो लहरा रहा था और इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत की तैयारी की जा रही है। ले रहे थे तो इसमें थे जो साउथ अफ्रीका में थे, किस तरीके से वो देश के लोगों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जो वैज्ञानिक थे उनसे मिलने के लिए उनका मन जो था वो मचल रहा था और उनको बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि वो जल्दी देश में लौटे और जो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे हैं उनसे मुलाकात करें। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं भव्य स्वागत किया गया है और अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता है वो पहुंच जाएंगे। और एक और आप चीज दिखाना चाहेंगे, सिक्योरिटी जो है वो बहुत पुख्ता कर दी गई है। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कोई भी चूक ना हो। उसको लेकर भी जो पुख्ता इंतजाम जो है वो पालम के टेक्निकल एरिया में किए गए हैं, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को और जो उपलब्धि है उसको बयां करेंगे, उसके पीछे की जो खुशी है उसको बयां करेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ आरजू से इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे के बाद भारत आकर
की, जिसके बाद कई घोषणाएं की है, जिसमें से एक है कि 23 अगस्त को इंडियन स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। उसे लेकर लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर उनका क्या इसको लेकर रिएक्शन है। सर, 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस मनाया जाएगा, किस तरीके से फैसले को देखिए? देखिए 23 अगस्त जो है दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि हमारे चंद्रयान ने चांद के जो दक्षिणी ध्रुव में जाके पहली बार उतरा, कीर्तिमान स्थापित किया। ये दिन सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया इसको मनाएगी। आज दुनिया नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करती है इसके लिए। इसके साथ साथ जो हमारा शिव शक्ति कहा गया जो स्थान को, तो ये एक बड़ी बात है कि शिव, भगवान शिव जिसने पूरी दुनिया को रचा, भगवान शिव जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, इसलिए मोदी जी ने उसका नाम शिव शक्ति दिया। और शिव मतलब भारत, शिव भारत की पहचान। तो ये परिचय झंडा अब मोदी जी के नेतृत्व में लहराया गया है। ये दिन अमर हो गया है, मोदी जी इसके साथ अमर हो गए हैं। सदियों सदियों तक मोदी जी को याद रखा जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चंद्रयान 2 जहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स थे, उसकी छाप जहाँ पे मिली थी, उसको तिरंगा कहाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो प्रेरित करेगा किस तरीके से भारत जो है मेहनत करके आगे बढ़ना जानता है और सफल होना जानता है। आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो पूरी जनता को, पूरे विश्व को, हमारी पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं वैज्ञानिकों को, हमारे इसरो वैज्ञानिकों को। ये बहुत ही विश्व पटल पर बहुत बड़ी बात है कि हमने एक दक्षिणी क्षेत्र पे जाके सतह पे सबसे पहले अपने विश्व पे झंडा फहराया है। ये हमारे मोदी जी की एक सोच है जो हमें यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें से एक ये है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। किस तरीके से उसको देख रहे हैं? देखिए, हमारा नाम पहले देश में क्या, आज कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में ऐसे काम किए कि हमें विश्व विख्याति मिली। और ये साउथ पोल पे भी ये जो हमारा यान गया है, उसके कारण पूरे विश्व में हमारा स्थान हो गया है। हमारे वैज्ञानिकों के कारण ये हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसीलिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए पहले देश में आके वहीं उतरे, उन्होंने वैज्ञानिकों से भेंट करी है। और ये हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत का नाम इतना ऊंचा हो गया। जो पॉइंट जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? शिव शक्ति नाम दिया गया है। देखिए, भारत की शक्ति है और शिव का भारत है, तो क्यों नहीं उसको शिव शक्ति का नाम दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन नाम दिया गया है। बहुत बेहतरीन नाम दिया गया है, ये कह रहा है। आप किस तरीके से देख रही है? झंडा लेकर, तिरंगा लेकर यहाँ पहुंची हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मोदी जी के लिए हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। जो चंद्रमा उतरा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई मोदी जी को दे रहे हैं। भारत माता की जय। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी राय जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उस 23 अगस्त को एक हिस्टोरिक डे के रूप मनाने के लिए कह दिया है और नेशनल स्पेस डे के जो नाम है उससे जाना जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे रूप में मनाया जाएगा। हाँ, ये तो मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहना विश्व में, साउथ पोल पे जो चंद्रमा के हमारा मिशन पहुंचा है, वो तो उनको मनाना ही चाहिए कि जो असंभव था उसको हमने संभव करके दिखाया है। तो इसको स्पेस डे के मनाना चाहिए 23 अगस्त को। देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि डिसीजन है वो एकदम ठीक है और मनाना चाहिए। मैम, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की है 23 तारीख को। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे हर साल मनाया जाएगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस बहाने लोगों को याद रहेगा हर साल की इस दिन ये ऐसा हमारे साथ हुआ था। और जो प्रधानमंत्री जी ने किया, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है, उन सभी भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और हमें आगे तक लेकर गए। और वैज्ञानिकों को भी प्राउड रहेगा कि देखो हमें याद किया जा रहा है, हमारा करने के लिए भूल नहीं गए कि हमने नहीं किया। हमारी तरफ से तो आज हमारी दिवाली है, उस दिन दिवाली बन गई थी, चंद्रयान वो दिवाली तो जो आनी है रामचंद्र जी की वो आनी है, और आज ही हमारी उस दिन दिवाली होगी जिस दिन चंद्रयान का हमारा हुआ था। वो शिव शक्ति नाम देके उन्होंने इतना बढ़िया है कि सावन का महीना चल रहा है हमारा और शिव शक्ति, और वाकई में शिव जी की बड़ी कृपा है। वो ये दर्शाना चाहती है कि ऊपर भगवान आज भी है, कल भी ईश्वर था, तो इसलिए ईश्वर। आपने जिक्र
करा शिव शक्ति का, क्योंकि जो जगह जहाँ पे लैंड किया था उसको शिव शक्ति कहेंगे, और जहाँ पे चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स थे, जहाँ पे उसने अपनी छाप छोड़ी थी, उसको तिरंगा कहा जाएगा। उसको आप इस तरीके से चंद्रयान कहा जाएगा ना उसको, तिरंगा कहा जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रेरणा ले, जो देश है हर देश प्रेरणा लेगा उससे। हाँ जी, ये तो तिरंगा ही है, उसका नाम तो तिरंगा ही रहेगा। और देख रहे हो तिरंगा हमारे हाथ में है, चंद्रयान का ये देखिए हमारे हाथ में है, वो बिल्कुल ठीक है। जो मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा किया है। देखिए आपने सुना था कि और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को, आपको क्या लगता है? सही किसने? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जब पता चला कि इसको नेशनल स्पेस डे बनाया जा रहा है, तो उनके अंदर एक भावना देश के प्रति और जागृत होगी, और वो सोचेंगे कि इन फ्यूचर में हमारे हर स्टेट में उस तरह के यूथ हो, उस तरह के बच्चे हों जो हर जगह स्पेस में हमारा स्थान बना सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। भारत माता की जय। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार दोबारा बोला। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे विश्व में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा दिन मानते हैं इन चीज कि ये सदियों सदियों याद रखी जाएगी। ये तारीख 23/8/23 बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी और हमारे मोदी जी को सदियों सदियों याद रखा जाएगा। इस क्षेत्र में हम बहुत ही अच्छी उपलब्धियों के साथ हम वैज्ञानिकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे राष्ट्र के लिए में बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो लोग हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं, और जो स्टेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं उस फैसले? देखिए, ये वास्तव में भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा भारत देश उस जगह पर पहुंचा है जहां पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं पहुंच सके हैं। तो ये बहुत गर्व का विषय है और निश्चित तौर पर इसे एक त्योहार के रूप में माना चाहिए। जिस जगह पे चंद्रयान 3 लैंड किया था उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, उस शिव शक्ति का नाम दिया है प्रधानमंत्री ने, उसको किस तरीके से? उसको इस तरह से देखा जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर नॉर्थ पोल के ऊपर आज तक किसी का वो विमान नहीं उतरा है जो हमारा उतरा है। तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसे कि कहावतों में सुनते थे कि चंदा मामा दूर के, मोदी जी ने चंदा मामा करीब कर दिया है अब इसको। बिल्कुल, और जो जगह की चंद्रयान 2 जो था वो सक्सेसफुल पाया था, उस जगह जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपनी छाप छोड़ी थी उसको तिरंगा नाम दिया गया है, ताकि क्योंकि वो प्रेरणा का, उन्होंने कहा है वो प्रेरणा देगा लोगों को कि मेहनत करके आगे सफल हुआ जा सका। आप किस तरीके से? बिल्कुल मेहनत की है हमारे साइंटिस्टों ने, तो सफलता मिली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई आज इस बात पर अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश ने पहली बार चंद्रयान पर अपना तिरंगा फहराया है। और ये हमारे देश में नहीं बल्कि बाकी सभी दुनिया में इस बात को फख्र से माना जा रहा है कि मोदी जी हैं तो उनके अंदर इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति जब होती है तो बड़े बड़े कीर्तिमान और बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। जी बिल्कुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं? नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को, लोगों को प्रेरणा देगा, लोगों को वो दिन याद दिलाया जाएगा हर साल। मोदी है तो मुमकिन है, ये भारत नहीं मानता, ये पूरा विश्व मानता है। क्योंकि आप ये देखिए कि साउथ पोल पर जाने वाले दुनिया के इतने बड़े बड़े मुल्क थे, लेकिन नहीं वो इस चीज को अचीवमेंट कर पाए। भारत ने ये करा, किसकी क़यादत में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में। तो आने वाली जगह होंगी तो वो ये कहावत सुनेंगी जो अभी हम कहावत सुनते थे छोटे थे कि चंदा मामा दूर के, आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी चंदा मामा दूर के। ये किसने करके खाया? वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने। तो इससे हमें बड़ा फख्र है और हम अपने पूर्वजों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान अपने वतन को अपना वतन चुना, वो पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो आज हम भी हाशिए पर होते। तो हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तान हाई कर रहा है भारत की, देश में हर जगह भारत की तारीफ हो रही है जिस तरीके से, क्योंकि पहला देश बना है भारत। देखिए, वास्तव में मैंने अभी भी कहा था कि भारत का एक ऐसा भारत देश है जिसकी देश ही नहीं दुनिया भर में नासा जैसा जो अंतरिक्ष संस्थान है वो भी हमारा भारत ही देश कर रहा है, भारत के वैज्ञानिक तारीफ कर रहा है। और चांद पर जाने के बाद अब भारत का अगला कदम सूर्य पर जाने का है। सूर्य पर जाने की तैयारी है। वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा भारत देश चांद, सूरज और अन्य ग्रहों पर भी पहुंचेगा, और ऐसा करने वाला भारत देश ही पहला देश बनेगा, ये हमारा मानना है। मोदी है तो आपने सुना कि तरीके से लोग में जोश बरकरार है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, वाकई वो जो क्षण है वो ऐतिहासिक है और उसको हर साल याद किया जाना चाहिए, और वैज्ञानिकों को हर साल उसी की तरीके से सेलिब्रेट जो है वो करना चाहिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ आरजू से इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। पार्लियामेंट एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां जो हैं की गई हैं और वही तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा जोश जो है वो महिलाओं में दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम की तैयारी यहाँ पर की गई है। कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। किस तरह से जो तीन बड़ी बातें, कई बड़ी बातें वैसे तो कही गई, लेकिन अपने आप में ये अहम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि 23 अगस्त का दिन जो है वो अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। ये दिन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर रहेगी। आज भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन गया है। और साथ ही पीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि चंद्रयान 2 जहां पर पहुंचा, जहां पर चंद्रमा की सतह यानी चंद्रयान 2 ने जब जो पदचिन्ह छोड़े उस जगह को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर विफलता मिली है तो आगे सफलता भी जरूर मिलेगी, ये तय करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के नामकरण का फैसला किया है। उस स्थान का नाम चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया है इसकी भी वजह पीएम की तरफ से बताई गई। उनकी तरफ से कहा गया शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है। शक्ति से हमें उन संकल्प को पूरा करने का बल मिलता है।